नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज का ये सेशन कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं बल्कि एक हाई यील्ड स्ट्रक्चर्ड रिविजन होने वाला है। हम पृथ्वी के भूगोल को बिल्कुल डायरेक्ट और एकदम नए नज़रिए से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। फटाक से नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। पहला, पृथ्वी के आयाम। दूसरा, गति और झुकाव। तीसरा, रेखाएं और समय का गणित। चौथा, ब्रह्मांडीय संपर्क। और आखिर में पांचवां, एसएससी अभ्यास प्रश्न, जहां हम आपकी मेमोरी टेस्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, पृथ्वी के आयाम यानी हमारी धरती के कुछ बुनियादी तथ्य। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी धरती एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसकी एक्चुअल टेक्निकल शेप को जियोइड या ऑब्लेट स्फीरॉइड कहते हैं। इसे समझने के लिए एक संतरे यानी ऑरेंज का उदाहरण लीजिए। जैसे एक संतरा ऊपर और नीचे से थोड़ा चिपटा होता है और बीच से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, पृथ्वी ठीक वैसी ही है। ऐसा होता क्यों है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। पृथ्वी जब घूमती है तो इस फोर्स की वजह से उसके सेंटर यानी इक्वेटर पर एक उभार आ जाता है। अब इस थोड़े से चिपचिपापन और उभार का असर पृथ्वी के एक्चुअल मेजरमेंट्स पर पड़ता है। आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि एसएससी यहां से डायरेक्ट सवाल पूछता है। इक्वेटोरियल रेडियस लगभग 6,378 किलोमीटर है, जबकि पोलर रेडियस थोड़ा कम, सिर्फ 6,357 किलोमीटर है। वहीं अगर परिधि यानी सर्कमफ्रेंस को देखें तो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर है और पोलर सर्कमफ्रेंस 40,007 किलोमीटर है। ये जो रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच का एग्जैक्ट मेट्रिक डिफरेंस है ना, ये एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इन नंबर्स का ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात करते हैं। कैसा रहेगा अगर हम पृथ्वी के ऑर्बिट को एक ओवल रेस ट्रैक मान ले? जब पृथ्वी इस ट्रैक के इनर रेल पर होती है यानी सूर्य के बिल्कुल करीब, तो उस स्थिति को पेरिहिलियन कहते हैं। ये स्पेसिफिक इवेंट 3 जनवरी को होता है और तब दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। दूसरी तरफ जब पृथ्वी आउटर रेल पर चली जाती है यानी सूर्य से सबसे दूर, तो उसे अफेलियन कहा जाता है। ये 4 जुलाई को होता है, जो दूरी बढ़कर 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। पढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। सेक्शन 2, गति और झुकाव। कैसे हमारी पृथ्वी स्पिन करती है और ऑर्बिट करती है। पृथ्वी एक जगह शांत तो बैठी नहीं है। इसकी 2 मुख्य गतियां होती हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रोटेशन का सीधा सा मतलब है पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ लट्टू की तरह घूमना। इसमें पूरे 24 घंटे नहीं लगते, बल्कि एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, और इसके कारण ही हमारे दिन और रात होते हैं। दूसरी तरफ रेवोल्यूशन का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाना। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को पूरा करने में 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9 सेकंड का लंबा वक्त लगता है। और दोस्तों, इसी रेवोल्यूशन की वजह से हमारी ऋतुएं यानी सीजन्स बदलते हैं। अब टाइम है कुछ रैपिड फायर हाई यील्ड फैक्ट्स का। पृथ्वी अपने एक्सिस पर एकदम सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि थोड़ी झुकी हुई है। इसका एक्सियल इंक्लिनेशन ठीक 23.5 डिग्रीज है। वहीं इसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन 66.5 डिग्रीज होता है। एक और पॉइंट जो एसएससी का बड़ा फेवरेट है, हर 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की भौगोलिक दूरी कितनी होती है? ठीक 111 किलोमीटर। ये फिगर्स सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर आते हैं, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। सीजन्स और झुकाव की बात चल ही रही है तो साल की उन 4 सबसे अहम तारीखों को देख लेते हैं। पहला है समर सॉल्स्टिस, 21 जून को। इस दिन सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं। फिर आता है विंटर सॉल्स्टिस, 22 दिसंबर को। इनके अलावा आते हैं इक्विनॉक्सेस, ऐसी स्थिति जब सूर्य इक्वेटर के ठीक ऊपर चमकता है और दिन रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को और ऑटमल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है। इन चारों डेट्स और उनके टर्म्स को मैच करने के लिए ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रेखाएं और समय का वो अहम ग्रिड सिस्टम जो इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। मैप पर आपने वो वर्टिकल लाइंस देखी होंगी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, वही लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ये टोटल 360 इमेजिनरी लाइंस हैं। अब लैटिट्यूड से इनका एक बहुत बड़ा फर्क है। लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी पोल्स की तरफ जाते जाते कम हो जाती है। इन लाइंस के बीच सबसे ज्यादा गैप सिर्फ इक्वेटर पर होता है, जो कि 111.32 किलोमीटर है। एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इन लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पृथ्वी को एक 24 घंटे घूमने वाली क्लॉक समझ लीजिए। चलिए इसका मैथ देखते हैं।
स्टेप 1, पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है। अगर हम इसे 24 से डिवाइड करें तो स्टेप 2 मिलता है, यानी 1 घंटे में पृथ्वी ठीक 15 डिग्री घूमती है। और जब इसको और छोटा करते हैं तो स्टेप 3 पर आते हैं। पृथ्वी को सिर्फ 1 डिग्री घूमने में एग्जैक्ट 4 मिनट का समय लगता है। एग्जाम में कोई भी टाइम कैलकुलेशन का सवाल आए, बस ये 1 डिग्री इक्वल्स 4 मिनट वाला स्टेप याद रखिएगा। इस 4 मिनट वाले फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है? इसका बड़ा ही सिंपल सा हार्ड रूल है। जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री पर, उसके ईस्ट की तरफ जब भी जाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा, यानी हर 1 डिग्री पर टाइम में 4 मिनट ऐड हो जाएंगे। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो समय पीछे जाएगा, हर डिग्री पर 4 मिनट माइनस होंगे। इसी ग्रिड में एक सबसे अहम लॉन्जिट्यूड आता है 180 डिग्री लाइन। इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस लाइन को वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करने पर पूरा एक कैलेंडर डे माइनस हो जाता है। चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, ब्रह्मांडीय संपर्क, जिसमें हम टाइड्स और इक्लिप्सेस के पीछे की साइंस देखेंगे। ज्योग्राफी में एक बड़ा ही फैंसी और कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला शब्द आता है सिज़गी। सुनने में मुश्किल है पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कभी बिलियर्ड्स या स्नूकर खेला है? जब 3 बॉल्स टेबल पर एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं ट्रिक शॉट के लिए, बिल्कुल वैसा ही स्पेस में भी होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी स्पेस में घूमते हुए बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उस कॉस्मिक ट्रिक शॉट अलाइनमेंट को ही सिज़गी कहा जाता है। और इस सिज़गी का सबसे जबरदस्त असर कहाँ दिखता है? हमारे समुंदरों की लहरों पर, यानी टाइड्स पर। जब ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन या सिज़गी में होती हैं, तब इनका कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा होता है। इससे आते हैं स्प्रिंग टाइड्स, जिनमें समुद्र की लहरें अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होती हैं। उसके उलट जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आपस में एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं, तब ग्रेविटी का असर बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में नीप टाइड्स आते हैं, जहां लहरों की ऊंचाई काफी कम होती है। अब इक्लिप्सेस यानी ग्रहण की बात करते हैं। इन दोनों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। इसको सिंपल रखते हैं। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा ठीक पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक लेता है। ये घटना हमेशा न्यू मून के दिन ही होती है। दूसरी तरफ लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब बनता है जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। और ये स्थिति हमेशा फुल मून के दौरान ही आती है। हमारे इन्फॉर्मेशनल सेगमेंट का आखिरी कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर जोन्स। पृथ्वी पर सूरज की किरणें किस एंगल से पड़ती हैं, उससे ये जोन्स तय होते हैं। टॉरिड जोन इक्वेटर के पास का इलाका है, जहां सूरज की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट आती हैं, इसलिए ये सबसे गर्म होता है। फिर आता है टेम्परेट जोन, जहां किरणें स्लैंटिंग यानी थोड़ी तिरछी होती हैं। यहाँ का मौसम काफी मॉडरेट और प्लेजेंट रहता है। सबसे एंड में है फ्रिजिड जोन, पोल्स के पास। यहाँ किरणें इतनी ज्यादा तिरछी आती हैं कि वहाँ लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। ये धरती का सबसे ठंडा हिस्सा है। और अब वक्त है अपने 5वें और आखिरी सेक्शन का, एसएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसका एक क्विक रिकॉल टेस्ट हो जाए। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल दूरी कितनी होती है? थोड़ा सोचिए, हमने एक एग्जैक्ट नंबर डिस्कस किया था। जी हाँ, ठीक 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। किस एग्जैक्ट कैलेंडर डेट को पृथ्वी पेरिहिलियन पर पहुंचती है? उस इनर रेल वाले ओवल ट्रैक को याद कीजिए जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब थी। सही जवाब है जनवरी 3। तीसरा सवाल समय के गणित से है। एग्जैक्ट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रोटेशन में कितने समय का अंतर आता है? उस 24 घंटे वाली क्लॉक और 360 डिग्री वाले डिवीजन स्टेप को माइंड में लाइए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 4 मिनट। चौथा सवाल, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं तो उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टर्म यूज होता है? याद कीजिए, हमारा वो कॉस्मिक बिलियर्ड्स वाला ट्रिक शॉट। एक्सीलेंट, उसे कहते हैं सिज़गी। और आज का आखिरी सवाल, इनमें से किस लॉन्जिट्यूड लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है? 0, 90, 180 या 360 डिग्री? इसका सटीक जवाब है 180 डिग्री लाइन। सोचिए, जब इन स्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स और नंबर्स पर आपकी ऐसी मजबूत पकड़ होगी तो एग्जाम्स में आपका कितना वक्त बचेगा और एक्यूरेसी कितनी हाई होगी। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भूगोल की इस दुनिया में अभी और कितने हैरान अंगेज रहस्य छुपे हैं, जानने के लिए जल्द ही मिलते हैं एक और डीपली रिसर्च्ड एक्सप्लेनर में।